श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 33वां अध्याय। श्री कृष्ण और बानासुर का युद्ध। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्री, एक बार बानासुर ने भी भगवान त्रिलोचना को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं का सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बानासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाच की आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री परशुराम जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बानासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां से ले आई। अनिरुद्ध को कन्यातापुर में आकर उषा के साथ रमन करता जान था। पुरुरक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बानासुर से कह दिया। तब महावीर बानासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख जाने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बानासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी यह युद्धिवीर अनिरुद्ध जी परास्त हो गए। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपशा से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बानासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए। सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बानासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन दिनों का भगवान शंकर के पाशर्द प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बानासुर की राजधानी की समीप चले गए। तदंतर बानासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संताप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शीतल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान षड़कधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहाल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वरों को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेगा वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वहां चला गया। तदंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंचगिनियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानवसनों को नष्ट करने लगा। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपाद पुत्र बानासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रों के किरण जल से संताप्त होकर संपूर्ण लोक शुद्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यहाँ संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जुम्बकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शास्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शांतिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी की निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों की क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बालभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए
वहाँ बानसुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बानसुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म में भ्रष्ट होकर भागने लगी। बानासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मुसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बिंदे डालते हैं। तब बानासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बानासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बानासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बानासुर के बिंदने लगे हैं। द्विज उस समय परस्पर चोट करने वाले बानासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बानासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बानासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रिमयी कुलदेवी कुटरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मुंद लिए और बानासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूहों को काटकर क्रमश बानासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बानासुर के बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बानासुर को अपने खंडित भुजा दंडों से लोहे की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं यहाँ जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत में से रहित श्री हरि है। आप सर्वभूतामय हैं। आप जो देव तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यहाँ आपकी सावधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बानासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अभया, यहाँ आपका अपराधी नहीं है। यहाँ तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा करता हूँ। श्री परशुराज जी बोले, त्रिशूल पानी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बानासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यहाँ बानासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वहाँ सब मैंने भी दे दिया है। शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वार्थ अभिन्न देखे। आप यहाँ बलि प्रकार समझ ले कि जो मैं हूँ जो सो आप है, तथा यहाँ संपूर्ण जगत देव असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। वृषध्वजा, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी आप जाऊँगा। श्री परशुराज जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागन गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नी के अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। विप्र वहाँ भूभार हरणी की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रेदी से गिर रहकर अपनी रानियों के साथ रमन करने लगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 33वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।